नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर की इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के सामने एक सुंदर सा ये विचार लेकर के आए हैं कि जीवन रूपी यात्रा बहुत मंगलमय हो, सुमंगल हो, कल्याणकारी हो, सुहाना हो। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि विचार तो अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन कई बार उस विचार को हमारा कटअप भी हो जाता है। यात्रा में कई बार विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती है जो हमें तोड़ कर रख देती है, सामने अंधकार दिखाई देने लगता है। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार एक यात्री अपने घोड़े पर बैठ करके यात्रा करने निकला था। बहुत दूर जाने के बाद उसके घोड़े को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो जो यात्री थे, जो घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहा था, उसने पानी की तलाश किया। कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बहुत दूर जाने के बाद एक जगह एक किसान अपने रहट के माध्यम से, बैल के माध्यम से पानी निकाल रहे थे। घोड़े को वहां ले जा करके पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो रहट का आवाज ठक ठक हो रहा था और उस ठक ठक के आवाज से घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा था। उसने किसान से आग्रह किया कि थोड़ी देर के लिए अपने रहट को रोक दीजिए। तो किसान ने कहा कि अगर घोड़ा को पानी पिलाना है तो ये ठक ठक के बीच में ही पिलाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं ये बैल को रोकूंगा पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो उसने सोचा कि अब तो घोड़े को पानी पिलाना ही पड़ेगा। बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद उस ठक ठक के बीच में ही उस घोड़े ने पानी पिया। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन रूपी यात्रा में एक जैसी हमारी यात्रा हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें तो ठक ठक आएंगे ही। इन्हीं सब विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। आदमी के जीवन में कई बार ऐसे ठक ठक आ जाते हैं जो रुकावट डाल देता है। एक यात्रा पर जब निकलते हैं तो कई प्रकार की परिस्थिति आती है, कई विघ्न आते हैं, उनके पार होकर के हमको आगे जाना है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि मनुष्य के सामने कुछ घटना ऐसी घट जाती है जिससे वो उदास होकर के बैठ जाता है। ऐसी घटनाओं से पार होने के लिए हमें अपने मन में क्या विचार लाएं, क्या सुविचार लाएं, जिससे उन घटनाओं से पार होकर की यात्रा हमारी पुनः प्रारंभ हो जाए। विचारों की ही बात कर रहे हैं और कभी कभी कुछ पूर्व के संचित कर्म हमारे सामने जब आ जाते हैं जी तो इस तरह से आते हैं कि जैसे आपने कहा कि व्यक्ति अंधकार में डूब जाता है। जी 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 जैसे परिस्थिति विघ्न उसे घेर लेते हैं और उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का तो संध्या काल आ गया, सूर्यास्त हो गया, या उसे ऐसा लगता है कि मेरे हर दरवाजे बंद हो गए, कोई भी दरवाजा मेरे सामने खुला हुआ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि जब तक आप हार ना मानो तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। ऐसा कोई ताला दुनिया में नहीं है जिसकी चाबी ना हो। मुझे याद आ रहा है अहमदाबाद के धवल भाई का एक अनुभव जो सच्चा अनुभव है, और मैं आपको भी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि देखिए उन्होंने अपने अच्छे विचारों से, अपनी मन की ताकत से एक इतिहास रचा। अहमदाबाद के धवल खत्री भाई 14 साल के थे, पतंग उड़ा रहे थे। उनकी पतंग बिजली के तारों में फंस गई। वो अपनी पतंग को निकालने गए तो उनके दोनों हाथ बिजली के करंट से झुलस गए और इमीडिएटली उनके दोनों हाथों को काटना पड़ा। अब देखिए, जिसके दोनों ही हाथ कट गए हों वो क्या कर सकता है जीवन में? उसका जीवन तो पूरी तरह ही अंधकार में हो गया। वो तो जैसे जिंदा रहता भी मुर्दा है, ना वो खा सकता ना कुछ कर सकता। उसका जो कमाई का साधन था वो ही चले गए। लेकिन सलाम है उस धवल भाई को कि उसने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं है। उसने अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया। उसके पास एक बहुत सुंदर टैलेंट था पेंटिंग करने का। अच्छा। और माता पिता ने इतना सपोर्ट किया कि उसे हॉस्पिटल में ही ब्रश पकड़ा दिया पैरों के अंगूठों के बीच में, उंगली और अंगूठों के बीच में, और 8 महीने तक अथक प्रयास कराया।
और आज वही धवल खत्री इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है कि देश विदेश से उसकी इतनी डिमांड है और इतनी महंगी पेंटिंग बिक रही है। केवल पेंटिंग ही नहीं बनाता, वो अच्छे अच्छे गेम्स भी खेलता है, पियानो बजाता है, अपने जीवन को भरपूर एंजॉय कर रहा है अपनी मन की ताकत से, जबकि शरीर तो जवाब दे चुका था। जी। अगर कोई दूसरा निर्बल कमजोर व्यक्ति होता तो वो तो वही का वही हथियार डाल देता, जीवन बोझ बन गया, डिप्रेशन में चला जाता, सुसाइड करने की सोचता, खुद भी दुखी और दूसरों पर भी बोझ बन जाता। लेकिन धवल खत्री एक ऐसे आदर्श बने, एक ऐसी प्रेरणा बने हम सबके लिए कि दो हाथ ना होने के बावजूद भी वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बना, बल्कि उनका सहारा बना। तो हमें ऐसी सोच, ऐसी जागृति अपने अंदर लानी चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि हमें दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई समस्या पराजित नहीं कर सकती जब तक हम हार ना माने। जिस दिन मैं अपनी हार मान लेती हूँ उस दिन मुझे संसार में कोई विजय पथ की ओर नहीं ले जा सकता। बहुत सुंदर बात आपने बताया गीता बहन की, जैसे हम सुनते आ रहे थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं चाहते हो जाता है, लेकिन ऐसे समय अपने मनोबल को बढ़ा करके रखें, अपने संकल्प को पावरफुल बना करके रखें। बहुत ही अच्छी कुछ प्रेरक बातें इस कहानी से उभर कर सामने आती हैं। एक तो ये कि माता पिता का सहयोग। प्राय परिवारों में क्या होता है कि बच्चे को ऐसे कुछ हो जाए तो बस ये तो बेकार हो गया, अब जीवन भर हमें इसे संभालना पड़ेगा, पता नहीं कैसी संतान पैदा हुई, पता नहीं कैसा दुर्भाग्य लेकर ये पैदा हुआ। एक उल्टे वाइब्रेशंस लोग पैदा कर देते हैं परिवारों में। लेकिन मैं खत्री जी के माँ बाप को सच्चे दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो सचमुच बहुत बुद्धिमान और बोल्ड व्यक्ति हैं। माँ खास, जिसने अपने बच्चे को निराशा के अंधकार में डूबने ही नहीं दिया और ब्रश पकड़ा दिया उसके पैरों में कि लो करो पेंटिंग, और देखिए कितना अच्छा हुआ होगा कि उसके टैलेंट्स जब यूज होने लगे तो धीरे धीरे वो हाथों का अभाव भूलने लगा। और बिल्कुल मैं उसको देखा नहीं, मैंने उससे मिला नहीं, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि मेरे शरीर में कुछ कमी है। वो उसने हर चीज कर ली होगी हाथों के बिना भी। दूसरी चीज, इस व्यक्ति का अपना मनोबल, उसने भी हार नहीं मानी। मैं भी गीता बहन की उस बात को बार बार रिपीट करता हूँ, अपने को भी याद दिलाता हूँ, दूसरों को भी, कि जो मनुष्य हार कर भी हार न माने, विजय माला हाथ में लेकर उसका आह्वान करती रहती है कि आओ। तो सचमुच इस जीवन की यात्रा को सुहाना करने के लिए हमें ये सीखना ही पड़ेगा कि कभी हार नहीं माननी है। हराने वाली चीजें तो रोज जीवन में आती हैं। एक बहुत अच्छा विद्यार्थी जो टॉप क्लास स्टूडेंट है, फेल घोषित कर दिया जाता है। हो रहे आजकल स्कूल कॉलेज में ये केस। लेकिन वो विद्यार्थी यदि हार न माने तो वो फिर संसार को दिखा सकता है कि मैं टॉपर ही हूँ। कोई अंधकार आया था, किसने गड़बड़ की थी, किसने कंपटीशन किया था, कुछ गड़बड़, मेरे से ईर्ष्यावश कुछ मिसिंग करा दी थी। ऐसे ही खेल में अभी हार जीत रोज होती है। खेल में अभी दो अच्छी टीमें खेलती हैं, दोनों ही पावरफुल टीमें हैं क्रिकेट की। अभी ये तो खेल तो एक अचानक का विषय है, कोई अचानक अच्छा खिलाड़ी भी आउट हो जाता है, वो नर्वस हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन हार कर भी वो हार नहीं मानते। भाग्य हमारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को खत्री की तरह ही मैं तो कहूँगा उन अनेक लोगों के लिए ये एक सुंदर एग्जाम्पल है जो जीवन में छोटी मोटी कमी के कारण निराश होते हैं। अब मान लीजिए, देखिए मैंने कुछ लोग देखे, छोटी हाइट है, रंग थोड़ा सुंदर नहीं है, बस निराश होके बैठे हैं। हमें तो कोई पर्सनालिटी नहीं है, हमें कोई सम्मान नहीं देगा, हमें कोई प्यार नहीं करता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे से तुलना करते हैं भाई, डल हो जाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, इतनी हाइट और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं, लोग भूल गए कि ये नाटा है। तो मनुष्य को
कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो कुछ नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो कुछ है उससे ही हम शिखर पर पहुंच सकते हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। रोहित भाई, खत्री भाई को तो हाथ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भाग्य की रेखा क्या खूब चमकाई, और वो भी पैरों में चमकाई, हाथों में नहीं। हाथ तो थे ही नहीं। प्राय लोग कहते हैं हाथ में रेखा होती है, लेकिन हाँ, तो हम भाग्य के वश अपने आप को कमजोर ना समझे। भाग्य के निर्माता हम खुद हैं, भाग्य के निर्माता हमारे विचार हैं। तो आज हम इस मंच से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एक बहुत सुंदर जीवन जीने की टेक्निक, जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। आज से आप केवल वही सोचना जो आप चाहते हो, वो बिल्कुल मत सोचना जो आप नहीं चाहते। जी जी, क्योंकि जो हम चाहते हैं, जो हम स्वीकार करते हैं, वही सोचेंगे तो वही हमारे साथ होगा। और यदि जो कुछ हम नहीं चाह रहे हैं और वो सोच रहे हैं तो वो होगा, वो हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। जो आप नहीं चाहते उसे बिल्कुल। आज इसी वक्त यही अपने माइंड से डिलीट कर दो, खत्म कर दो। जी। ना सोचना है, ना सुनना है, ना बोलना है। देखिए हम क्या करते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब बनूं, चाहता है कोई? सब धनवान बनने की होड़ में लगे हुए हैं। तो फिर मैं बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, फिर हाय मैं तो बहुत रोगी हूं, हाय मुझे तो ये बीमारी, सोच रही हूं निरंतर। कोई नहीं चाहता कि मैं दुर्भाग्यशाली बनूं, कोई मुझे बदकिस्मत बोले, बैड लकी बोले, तो फिर दिन में 10 बार मैं माथा पीटती हूँ अपना, हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरी बदकिस्मत, मेरा बैड लक, हाय मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली, मैं तो पैदाइशी ही दुर्भाग्यशाली हूं। तो मैं सोच क्या रही हूं? क्या ये सोच मुझे चाहिए अपने जीवन में? और यदि नहीं चाहिए तो ये सोच भी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं चाहती हूं वही सोचूंगी तो वही मेरे साथ होगा। यदि मैं 10 बार सोच रही हूँ, 20 बार बोल रही हूँ कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, तो मेरा सुंदर सौभाग्य वहां से चला जाएगा। क्योंकि अब दूसरी पॉइंट हाईलाइट करेंगे हम, जो बार बार करेंगे, जो बहुत ही बुद्धिमता से हमें समझनी है। दो अपोजिट एक साथ एक टाइम में इकट्ठे नहीं रह सकते। देखिए अभी यहाँ हमारे मंच पर प्रकाश है, तो इसका अपोजिट क्या नहीं? अंधकार नहीं। अगर मेरे जीवन में खुशी है तो उसका अपोजिट क्या नहीं? गम नहीं। अगर मेरे जीवन में सुंदर सौभाग्य काम कर रहा है तो उसका अपोजिट क्या नहीं? दुर्भाग्य नहीं। होगा वो जिसे मैं पकड़ लूंगी, जिस पर मेरा कब्जा होगा, जो मैं स्वीकार कर लूंगी वो ही मेरे साथ होगा। जी जी। तो आज से हम अपनी सोच बदलेंगे, केवल वही सोचेंगे जो हम चाहते हैं, और ध्यान रखेंगे दो अपोजिट एक साथ कभी इकट्ठे नहीं रहते। बहुत सुंदर बात आपने हमारे दर्शकों को एक नई क्रांतिकारी बात बताया कि हमारे विचार को कभी भी निगेटिव नहीं होने देना है। और ये सुंदर बात आपने बताया कि अगर हम सोच लें कि मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही रहना है, तो कोई किसी की ताकत नहीं है जो हमको उस लक्ष्य की ओर, उस मंजिल की ओर न ले जा सके। हमें वो सोचना ही नहीं है जो हमारे काम की चीज नहीं है। लेकिन जैसे हम चर्चा में करते आ रहे हैं कि आज मनुष्य के अंदर इतनी संकल्प विकल्प चलते रहते हैं कि नहीं चाहते हुए भी कई बार आ ही जाता है। तो आखिर इसको धीरे धीरे करके कैसे हम उसको समाप्त करें, उसकी कुछ विधि बताइए भाई साहब। ये बातें सुनकर मुझे कई सच्चे दृष्टांत उभर रहे थे मेरे मानस पटल पर, जो लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। एक बहन मुझे बात कर रही, मैं बहुत परेशान हूँ भाई जी। मैंने कहा हुआ क्या, खाना नहीं मिलता है क्या? कि नहीं, खाना पीना तो सब है, पैसे बहुत हैं। फिर मैंने कहा तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? कि मेरे को 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 6 साल का। मैं यही सोचती रहती हूँ पता नहीं इनका भविष्य कैसा होगा। अभी बच्चे छोटे ही हैं। फिर मैंने कहा तुम्हें किसी ज्योतिषी ने बता दिया क्या खराब होगा? कि नहीं बताया तो नहीं, बस मुझे सोचने की आदत पड़ गई, पता नहीं इनका भविष्य कैसा होगा।
मैंने कहा और भी कुछ सोच के परेशान रहती हो? कहाँ एक संकल्प और बहुत ज्यादा आता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर वो भी हंसी और मैं भी हंसा। मैंने जी, कहा जी, कितने साल और जीना है आपको, मरने का कब का प्रोग्राम है? तो हंसने लगी। अरे मैंने कहा क्यों सोच रही हो, इससे तो अच्छा ये क्यों नहीं सोचती कि मेरे बच्चे भाग्य लेकर पैदा हुए हैं, ये बहुत भाग्यवान हैं, इनका भविष्य तो बहुत उज्जवल होगा। ये सोचने में तुम्हारा कुछ खर्च हो रहा है क्या? कि हाँ सोचना तो यही चाहिए, आज से यही सोचूंगी। तो देखिए ये तरीका है जहाँ हम गलत सोच रहे हैं, और ये सबको सीखना और सिखाना है जी। कि हम थोड़ा अच्छा तो सोचें। जीवन के अनेक फील्ड हैं जहाँ मनुष्य निगेटिव सोचता ही रहता है, और कई लोग तो पूरे ही निगेटिव हो गए हैं। कई युवक मुझे बताते हैं जी। कि भाई हम तो अपने ही निगेटिव चिंतन से बहुत दुखी हो गए। फिर मैंने इसको ये भी कहा कि तुम ये सोचो, देखिए संसार में सभी लोग जन्म रहे हैं सो मृत्यु भी प्राप्त हो रहे हैं, जन्म है तो मृत्यु है, तो हर एक को मरना ही है। मेरे बाद मेरे बच्चे अपने को अच्छी तरह संभालेंगे, ये अपने को क्या है तो औरों को भी संभालेंगे, ऐसा तुम क्यों नहीं सोचती हो? तो हमेशा इस तरह यदि हम पॉजिटिव विचार रखते हैं भिन्न भिन्न फील्ड में, अब उसके लिए यही है सबसे सुंदर तरीका कि पहले हमें अपने निगेटिव विचारों का पता हो। बहुत लोग संसार में ऐसे हैं, बहनें भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लड़कियां भी हैं, माताएं भी हैं, तो उन्हें वो निगेटिव बहुत सोचते हैं। ये तो उन्हें पता कि हम निगेटिव सोचते हैं, पर हम निगेटिव क्या सोचते हैं इसकी अवेयरनेस, इसका परिणाम क्या होगा हाँ, उसके बारे में पता नहीं हाँ, तो बस मैं ये कहूंगा कि अपने पर ध्यान दें। फिर मैं वही बात कहूंगा जो कल हमने की थी कि थोड़ा समय अपने को दें। अब एक विद्यार्थी, एक लड़की है, उसके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब वो सोच रही है पेपर हार्ड ना आ जाए, कहीं हार्ड मार्किंग ना हो जाए, कहीं मैं पेपर देखते ही सब कुछ भूल तो नहीं जाऊंगी, पता नहीं मेरे पेपर अच्छे होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। अभी हुआ कुछ नहीं है, वो सोच सोच के अपनी खुशी को नष्ट कर रही है, दुखी हो रही है। तो हम उन्हें सिखाते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, तुम्हारा अच्छा सोचना तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए सभी को एक सुंदर स्लोगन अपने घरों में लिख के रख देना चाहिए, सब पढ़ें। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मैं ये क्यों ना सोचूं, मेरी परीक्षा बहुत सुंदर जाएगी, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो बहुत अच्छे मूड में होगा, मुझे 10 में से 10 देगा, और मैं तो हर क्वेश्चन का आंसर बहुत सुंदर लिखूंगी, मुझे सब याद रहेगा, मैंने इतनी जो मेहनत की है मैं भूल कैसे सकती हूँ, मेरा सब कुछ सुंदर होगा। तो ये सोचने से देखिए आंतरिक जो शक्तियां हैं, जो इनर पावर है वो जागृत रहेगी। और जब मनुष्य उल्टा सोचने लगता है तो उसकी वही शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, और कमजोर पड़ने से वो चीज और प्रबल रूप से निगेटिविटी हावी होने लगती है मनुष्य, और हावी इस रूप में होती है कि वो उदास, वो निराश। पहले तो चिंतन था, अब उसका इफेक्ट कि घर आई है, मम्मी कह रही है हाँ बेटी भोजन कर लो, मम्मी कर लूंगी, थोड़ा ठहर के कर लूंगी, उसको इच्छा ही नहीं हो रही भोजन करने, अभी हुआ कुछ भी नहीं है, उसकी पूरी तैयारी है, एग्जाम आने वाले हैं, सब अच्छा होने जा रहा है, लेकिन वो सोच सोच के दुखी हो रही है। तो इस तरह हमें अपनी निगेटिव थॉट्स के बारे में अवेयरनेस चाहिए, जानकारी हो हम क्या गलत सोच रहे हैं, और ये पक्का याद रहे जो गीता बहन ने भी कहा, और हम अपने दर्शकों को ये बहुत बार याद दिलाएंगे कि निगेटिव सोचने से हम निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो हमारे ब्रेन में जाती है, चारों ओर फैलती है, उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, वो हमारे देह में भी फैलती है, रोगों को बढ़ावा देती है। इसलिए निगेटिविटी तो किसी भी तरह से
अच्छी नहीं है। जी। मैंने ऐसे भी लड़के देखे जी जी जी। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब उनको पता है कि 100 लड़कों को बुलाया है, 5 को उनमें से चुनना है, 95 तो उनमें से रिजेक्ट किए ही जाएंगे। अभी उन्होंने मन बना लिया, अरे हमारा सिलेक्शन होगा, ओके, नहीं होगा तो और कहीं देंगे, क्या चिंता, अनुभव Enjoy प्राप्त हो जाएगा, एक अनुभव तो मिलेगा, जी, जी। बोलने के कला तो थोड़ी डेवलप आएगी। होगी। अब उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो खुश रहते हैं, अगली बार हो जाएगा, क्या है। तो ये पॉजिटिव चिंतन मनुष्य की शक्तियों में वृद्धि करता है, उनके विवेक पर एक पर्दा नहीं डालता बल्कि उसको चमकाता रहता है। ये सब जानकर, अपने निगेटिव संकल्पों को पहचान कर एक पॉजिटिव स्थान उनको देंगे तो ये यात्रा सचमुच बहुत सुखद हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि कई बार हमारे मन में 2 प्रकार के संकल्प चलते हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, फिर कभी-कभी मन में आता है अरे कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, अपने आप को संभालते हैं। सदैव पॉजिटिव संकल्प चले, नेगेटिविटी ज़्यादा आए नहीं, उसके लिए थोड़ा संकल्प को ध्यान रखें, किस बात का? अगर हम इतना ही ध्यान रखें कि हम जो कुछ सोच रहे हैं उसका निर्माण हो रहा जी, है, जी। बस इतना ही अगर हम ध्यान रख लें तो हम काफी हद तक जी। अपने नकारात्मक विचारों पर कंट्रोल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ठीक ठाक नहीं पहुंचा, सभी हाँ, चाहेंगे अच्छे से। वो निर्माण कर रहे हैं, हम हाँ। उस नेगेटिव एनर्जी का आह्वान कर रहे हैं। देखिए कैसे हमारे संकल्पों में रचनात्मक पावर है। स्टारी नाइट है, एक साधारण सा व्यक्ति अपनी टेरेस पर बैठा है और वो आसमान को निहार रहा है। अचानक उसके मन में एक विचार रौंधा, मंगल ग्रह पर जाना चाहिए। जिस दिन उसने ये विचार किया था असंभव था मंगल ग्रह पर जाना, लेकिन उसने अपने इस विचार में अपनी विल पावर को डाला, इस विचार को उसने दृढ़ किया और उसमें निर्माण करने की ताकत थी विचार में, तो आगे चलकर उसे वो ही राहें मिली, वो साधन मिले, वो साथी मिले और आज उसका ये विचार प्रैक्टिकल कर्म में परिवर्तित हो गया। आज वो साधारण सा व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सका कि वो मंगल ग्रह पर पहुंच गया। तो सोचिए कितना असंभव कार्य था मंगल ग्रह पर जाना, लेकिन अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने विल पावर से वो वहां पहुंचा। ये सब चीजें हम सबके पास है, आप सबके पास है। अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच सकता है तो क्या मैं अपनी इच्छा शक्ति से, अपने शुभ संकल्प से अपने जीवन को मंगलमय नहीं बना सकती? क्या कि 2 अपोजिट कटे नहीं रहते? आपको केवल एक ही चीज पे फोकस करना है कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। अगर मैं ये सोच को कायम रखूंगी और नेगेटिव को नहीं आने दूंगी तो ये हमारा दावा है इस मंच से, 15 दिन के अंदर उनका सोया हुआ भाग्य भी जागृत होकर के उनके सामने खड़ा हो जाएगा, उनको साथ देगा और दुर्भाग्य वहां से चला जाएगा। भाई साहब, गीता बहन जी, आप दोनों हमारी स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर सुंदर विचार आपने अपने प्रश्न दिए, उसके लिए आप दोनों का एक बार पुनः अभिवादन, धन्यवाद। थैंक यू। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि हमारे संकल्प में कितनी शक्ति है। सिर्फ ये अंदर से पैदा कर दे कि मुझे सदैव अच्छा सोचना है, तो आपका परिवार का माहौल, आपके समाज का माहौल आपसे बदल जाएगा। इसलिए निगेटिविटी को आने ना दे। कई बार हम इतने निगेटिविटी में फंस जाते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं, जीवन जैसे दुभर होने लग जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब दर्शकों को एक काम देना चाहता हूं कि सुबह उठकर एक बार मुस्कुराइए तो सही, अपने भाग्य को जगाइए, भाग्य को ऊपर लाइए, अपने दुर्भाग्य को मत कोसिए। आपके सामने कुछ परिस्थिति आई है, चली जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। जो बात आई है वो चली जाएगी। ये समय का नजाकत है कि जो हमारे साथ घटनाएं घटती है वो हमें कुछ सिखाती है। तो हमें जानने को मिला, ये समझने को मिला कि आपके एक सुंदर विचार, एक श्रेष्ठ संकल्प आपका भाग्य का निर्माण कर सकता है। तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने संकल्प को बहुत सुंदर बना करके रखिए, अच्छा सोचिए, आप मुस्कुराते रहिए, आनंद लाते जाइए, परिवार में खुशहाली लाइए, आपका जीवन रूपी यात्रा बहुत सुहाना बन जाएगा।
इन्हीं सब बातों के माध्यम से आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप आनंद में रहिए, खुश रहिए।